उन्होंने कहा है कि देखिए हरियाणा में भी ऐसे ही हालात हैं जैसे दिल्ली के हैं। चलिए आप बता देते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग आपको। सूत्रों से बड़ी खबर मिली है, बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल होगी आम आदमी पार्टी। अध्यादेश को लेकर कांग्रेस के रुख स्पष्ट करने के बाद आपने बैठक में शामिल होने का मन बना लिया है। अंतिम मोहर आम आदमी पार्टी की होने वाली पीएसी बैठक में लगेगी। देखिए कांग्रेस की तरफ से जो है अध्यादेश को लेकर अब समर्थन मिल गया है और इसकी जानकारी दी है राघव चड्ढा ने ट्वीट के जरिए कि अब कांग्रेस जो है समर्थन दे रही है और इसी के चलते अब आम आदमी पार्टी जो है वो शामिल हो सकती है 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक में। और विपक्षी एकता बेंगलुरु में दिख सकती है जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो सकती है। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की राजनीति ने अब एक नया मोड़ ले लिया है और आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को अपने साथ मिलाने में कामयाब हुए हैं। कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है अध्यादेश के खिलाफ और अब पार्टी जो है वो समर्थन देगी कांग्रेस को। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि देखिए आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 3 शर्तें थी। पहली ये कि अध्यादेश का समर्थन कांग्रेस को करना होगा, दूसरी ये कि दिल्ली और पंजाब में जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी जिससे आम आदमी पार्टी वहां पर सुरक्षित रहे। लेकिन अब आने वाले चुनाव में क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी, इसकी भी जानकारी मिलनी बाकी है कि क्या सच में अब ये दोनों पार्टियां एक होकर आने वाले चुनाव में एकजुट नजर आएंगे और बीजेपी के खिलाफ लड़ती नजर आएंगे क्या। 18 जुलाई को हालांकि बेंगलुरु में होगी विपक्ष की अब एकता। पीएसी की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। आम आदमी पार्टी शामिल हो सकती है अब इस पार्टी में। अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख के बाद यह खबर आ रही है कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो शामिल हो सकती है 18 जुलाई को होने वाली विपक्ष की बैठक में। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हो सकती है आम आदमी पार्टी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने आज शाम 4 बजे राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक भी बुलाई है। चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, देखिए एक नया मोड़ ले लिया है दिल्ली की राजनीति ने। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कामयाब हो गए हैं कांग्रेस को अपने साथ लाने में, अपने फेवर में लाने में। क्या लग रहा है आपको कि इसका आगे जाकर कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? देखिए अभी फायदे और नुकसान की बात नहीं है, अभी बात है कि विपक्ष कैसे एकजुट हो ताकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। और इसी कवायद में चाहे नीतीश कुमार हो चाहे कांग्रेस हो वो लगी हुई है। हालांकि जिस तरीके से अध्यादेश को लेकर के आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि जब तक अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तब तक विपक्ष की किसी बैठक में शामिल होना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। हालांकि जिस तरीके से अब कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे किसी अध्यादेश का समर्थन नहीं करती जो किसी राज्य के खिलाफ लाया गया हो, जिससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस अब नरम रुख अख्तियार कर चुकी है और वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी भी विपक्ष की बैठक में शामिल हो। और इस ऐलान का जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने स्वागत भी किया और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की तरफ से एक पॉजिटिव संदेश है जिसका हम स्वागत करते हैं। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जो 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक होने जा रही है उसमें आम आदमी पार्टी भाग लेगी, यानी शामिल होगी। और कहीं ना कहीं ये विपक्ष के लिए एक मजबूत और एक बड़ा संदेश है, क्योंकि अभी तक अटकलें ये लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी बेंगलुरु में होने वाली बैठक में शामिल होगी कि नहीं होगी। तो उन अटकलों पर अब विराम लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मन बना चुकी है कि वो विपक्ष की बैठक में शामिल होगी। लेकिन अंतिम मोहर जो है वो शाम 4 बजे जब पीएसी की बैठक होगी उसमें मोहर लगेगी और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया जाएगा कि आम आदमी पार्टी बलराम जो विपक्ष की। बलराम, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम कांग्रेस के समर्थन में तभी आएंगे जब कांग्रेस जो है अध्यादेश के साथ साथ ये भी वायदा करे कि वो दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए आपको बता दें, ये अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं कहा था, ये
कांग्रेस के बयान पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि जब कांग्रेस कह रही है कि आप राजस्थान में चुनाव ना लड़े, आप मध्य प्रदेश में चुनाव ना लड़े, आप छत्तीसगढ़ में चुनाव ना लड़े, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस भी दिल्ली और पंजाब छोड़ दे। हम राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम छत्तीसगढ़ में भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सीटों का बंटवारा है वो तो इस बैठक में तय होगा कि पहले एक विपक्ष की एकता तय होगी, उसका मुखिया तय होगा, उसके बाद किस सीट पर कौन लड़ेगा ये सीटें तय होगी। लेकिन बैठक में स्पष्ट हो गया है कि एनडीए के खिलाफ विपक्ष का एक ही प्रत्याशी उतरेगा और सभी विपक्षी दल उसे समर्थन देंगे। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष वर्सेस एनडीए है वो 2024 के चुनाव में दिखाई देगा। और इसी बात को मजबूती देने के लिए 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक है जिसमें आगे की रणनीतियों पर चर्चा होगी। हालांकि जो 23 जून को बैठक हुई थी वहां पर पटना में, उसमें 15 राजनीतिक दल शामिल हुए थे, लेकिन जो बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 विपक्षी दल एकजुट होंगे और इस बैठक का जो संदेश है वो पूरे देश में जाएगा। क्योंकि आप देखिए अध्यादेश को लेकर के बार बार अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि अध्यादेश पर विपक्ष को एकजुट होना चाहिए ताकि देश की जनता को ये संदेश दे सकें कि हम 2024 के चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार हैं और विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। अब वो एकजुटता विपक्ष की जो है वो कांग्रेस के ऐलान के बाद साफ नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए भी 2024 के चुनाव को लेकर के मंथन और चिंतन कर रहा है। धीरे धीरे एनडीए का भी कुनबा बढ़ रहा है क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से यूपी की राजनीति में भूचाल आया, वहां से एक राजनीतिक दल ने सपा का साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो भी चल रही है। लेकिन एक पॉजिटिव संदेश जरूर कांग्रेस की तरफ से आया है जिसका आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है और दोनों दलों में नरमी साफ देखने को मिल रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी। और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी भी विपक्ष की बैठक में शामिल होने के लिए तैयारी कर रही है और इस पर अंतिम मुहर जो है अभी शाम 4 बजे जब पीएसी की बैठक होगी आम आदमी पार्टी की तो उसमें मुहर लग जाएगी। जी बिल्कुल बलराम, इसके बाद अगर देखा जाए तो बीजेपी क्या करेगी ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए विपक्ष एकजुट हो रहा है, बीजेपी अकेली कहीं पड़ ना जाए उसको लेकर। हालांकि एनडीए का जो कुनबा है वो भले ही बढ़ रहा है लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष की जो एकजुटता नजर आने लगी है अब, उसके बाद चुनाव में कैसे रंग देखने को मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी के? देखिए बीजेपी के मिशन विजय को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है और 2024 में बीजेपी का ये विजय रथ कैसे रोका जाए इसको लेकर के जो विपक्ष की बैठक है उसमें रणनीति तय होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष की एकता देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मनमुटाव था लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए चिंता बढ़नी लाजमी है। लेकिन जो बीजेपी है वो भी लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि आप देखिए एनडीए में 26 दल शामिल हैं और जो विपक्ष एकता की बात की है तो 24 दल शामिल है, यानी अभी भी 2 दल ज्यादा हैं बीजेपी के पास। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक साथ आने के बाद जो विपक्षी एकता है उसमें मजबूती जरूर आई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब बेंगलुरु में बैठक शुरू होगी तो किस तरीके से जो रणनीतियां हैं विपक्ष की वो तय होती हैं, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है। क्योंकि बार बार बीजेपी यही कहती है कि चुनाव से पहले विपक्ष बैठकें करता है, एकजुट होने का दावा करता है, लेकिन जैसे ही सीटों के बंटवारे पर बात आती है तो विपक्ष बिखर जाता है। तो ऐसा ना हो इसको लेकर के किस तरीके की पॉलिटिक्स होती है, किस तरीके की रणनीति तय होती है, इस पर भी हमारी नजर होगी। जी बिल्कुल बलराम, वहीं आज शाम की बैठक का भी हर किसी को इंतजार है। शाम की बैठक पे कौन कौन शामिल होने वाला है और 18 जुलाई को होने वाली बैठक में कौन कौन शामिल होगा?
देखिए, आपको हमने पहले भी बताया कि 24 दल इस विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे, इसका ऐलान कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस इस बैठक की मुखिया होगी और कांग्रेस के साथ चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो वो भी शामिल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शरद पवार भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। अगर हम बात करें तेलंगाना की तो वो भी शामिल होंगे, सीपीआई शामिल होगी, सीपीआईएम शामिल होगी। तो ऐसे तमाम विपक्षी दल हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि अधिकांश दलों ने जो अध्यादेश को लेकर के समर्थन की बात है उस पर आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रखा है। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की जो पार्टी है, ख़ास तौर से चाहे वो हम बात करें जो कांग्रेस के साथ रही और सरकार बनाया या बीजेपी के साथ रही और सरकार बनाया, वो भी आज विपक्ष के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो चाहे कश्मीर से लेकर के बंगाल तक की बात हो, चाहे दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक की बात हो, सभी जगह विपक्ष की एकता अब साफ नजर आ रही है। और यही वजह है कि चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, या फिर तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ चाहे आपके देखिए जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे तमाम मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर के नीतीश कुमार ने दांव खेला है और उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, तेजस्वी यादव ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। और आप देखिए, जब विपक्षी एकता की बात हुई तो सबसे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाला कोई अगर नेता था तो वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव थे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया था कि वो 2024 के चुनाव में विपक्ष को एकजुट करेंगे और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबको एक छत के नीचे लाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं एकजुटता अब साफ नजर आ रही है। हालांकि जब जी ठीक है बलराम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।